संत लूकस के अनुसार लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 7 में प्रभु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हम सब अपने अपने पापों को क्षमा प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के पापों को क्षमा नहीं कर सकते। मेरियन विलियमसन ने सही कहा है, क्षमा सदैव सरल नहीं होती। कुछ अवसरों पर जिसने हमें कष्ट दिया है उसे क्षमा करना उस घाव से भी अधिक पीड़ादायक होता है जिसे हमने सहा है। फिर भी क्षमा के अभाव में शांति संभव नहीं है। आज आप लोगों के सामने हम ऐसी एक शहीद के जीवन से कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो सभी मिशनरियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है, जिनको हम प्यार से इंदौर की रानी कहकर बुलाते हैं। कौन है यह शहीद? सिस्टर रानी मरिया का जन्म 29 जनवरी 1954 में केरल के एर्नाकुलम जिले के पुल्लुवई नामक गांव में हुआ। श्री पैली और श्रीमती एलिश्वा वट्टोलिल ने 7 संतानों को जन्म दिया, जिसमें सिस्टर रानी मरिया का दूसरा स्थान था। 7 वर्ष की उम्र में मेरी ने पहली बार परम प्रसाद स्वीकार किया था। बपतिस्मा स्वीकार कर पवित्र कलीसिया में प्रवेश करने वाले प्रत्येक ईसाई का परम कर्तव्य होता है कि अपनी योग्यता तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रभु ईसा मसीह के प्रेम संदेश को दूसरों तक पहुंचाना। ईश्वरीय विश्वास में सुदृढ़ मेरी बचपन से ही अपनी उस जिम्मेदारी से अवगत थी। मेरी बचपन से ही जानती थी कि पवित्र मिस्सा बलिदान क्या होता है और उसमें फलदायक रूप से भाग लेने के लिए उसको क्या करना चाहिए। माँ ने उनको समझाया था, भेंट समर्पण के समय सभी विश्वासियों को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जो कुछ भी हम प्रभु को चढ़ाते हैं, प्रभु उसे स्वीकार करके हमें आशीषों से भर देता है। जिस प्रकार दाखरस और रोटी प्रभु यीशु का शरीर और रक्त बन जाता है, उसी प्रकार प्रभु हमारी परेशानियों को अनुग्रहों के रूप में बदल देते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु मसीह ने सिस्टर रानी मरिया की परेशानियों को अनुग्रहों के रूप में बदल डाला है और प्रेम, शांति और क्षमा का स्रोत बनाया। आपके सामने प्रस्तुत है लघु नाटक क्षमा का स्रोत, शहीद रानी मरिया। तुम जानते हो जो सो रहा है वो कौन है? अरे मैं तो कल ही कानपुर से ट्रांसफर होके इस कारागार में आया हूँ, भला मैं कैसे जानूंगा? अच्छा हुआ तुम नहीं जानते हो। क्यों? ये आदमी कोई खतरनाक अपराधी है क्या? इसको आदमी मत कहो, ये जानवर से भी बदतर है। ऐसे जानवरों को पहरा देने के लिए हम सब पुलिस बनकर आए हैं। मेरा तो मन करता है इसका गला दबाकर मार डालूं। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? कौन है ये आदमी? ये है समंदर सिंह। नाम से तो बड़ा नेता जैसा लगता है। नेता नहीं है, कुत्ता है, कुत्ता। अरे तुम पहले बताओ, इसने कौन सा अपराध किया है? इसने 54 बार चाकू से वार करके सिस्टर को मार डाला था। किसकी सिस्टर को मार डाला? तुम्हारी? मेरी सिस्टर को नहीं। फिर जेलर की सिस्टर को क्या? तुम पहले चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो, तब आगे पूछो। ठीक है भाई, आप ही पूरा बोलना। सिस्टर मतलब धर्म बहन। मैं तो छोटी बहन, बड़ी बहन, पत्नी की बहन, सास की बहन, ससुर की बहन, दोस्त की बहन और पड़ोसी की बहन तक सुना हूं, लेकिन ये धर्म बहन कौन होती है? साहब, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है साहब। आपके पास कुछ दवाइयां हैं साहब? तुमने हम दोनों को कंपाउंडर समझ रखा है क्या? ये अस्पताल नहीं है, कैद खाना है, कैद खाना। मुझे मालूम है सर, लेकिन मैं अपना सिर दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूं सर। तुमने जो कर्म किया है उसे तुम्हें ही भोगना है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कहीं से भी कुछ दवाइयां दिलवाइए सर प्लीज। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोलते हो? तुमको तो और झेलना है। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। सर बहुत दर्द हो रहा है सर। कुछ करिए सर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, अरे माई रे। एक मिनट,
मैं जाकर फर्स्ट एड बॉक्स में देखता हूँ। अरे बाप रे। ये लो, इस दवाई को अपने मुंह में डालो और पानी पीकर सो जाना। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। कैसा बहका मैं लोभ क्रोध में, भूला सारा जहां को, मिट गई इंसानियत भी हैवान बना जो। कैसा बहका मैं लोभ क्रोध में, भूला सारा जहां को, मिट गई इंसानियत भी हैवान बना जो। तेज खंजर से प्रहार कर बहाया लहू को, मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन। क्या मिला मुझको भला एक नेक रक्त बहा के, इस जहां में योग्य ना रहा है खुदा मुझे उठा ले। क्या मिला मुझको भला एक नेक रक्त बहा के, इस जहां में योग्य ना रहा है खुदा मुझे उठा ले। छोड़कर उन राह को मैं थामूं तेरी राहें, मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। ये क्या हुआ, ये क्या किया, हाय मेरे भगवन, कैसा गुनाह मैंने किया, रोए अब मेरा मन। मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, मेरे भगवन, मेरे भगवन, ओ मेरे मैं क्यों भगवान से माफी मांग रहा था? मैंने जो किया अपने धर्म को बचाने के लिए किया था, फिर क्यों मैं माफी मांगू? और कौन थे वो लोग जो मेरे चारों ओर नाच रहे थे? इसको क्या हुआ? इतनी रात में किससे बात कर रहा है ये? किसी से नहीं, ये खुद से बात कर रहा है। मैं बताता हूं, जो कर्म इसने किया है ना, उसका परिणाम यही होगा। और देखते रहना, किसी न किसी दिन यह पागल होके मरेगा।
मैं क्यों पागल होके मरूंगा? मैं पागल नहीं हूं। मैंने भी सोचा तुम पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हारे इस तरह रात को उठकर खुद से बात करना। आप दोनों को हकीकत नहीं मालूम है, इसीलिए मुझे एक हत्यारा समझ रहे हैं आप सब। इसे खींच के एक झापड़ देने का मन करता है। तुम हत्यारे नहीं हो, नालायक। एक निर्दोष धर्म बहन को मार दिया और अपने आप को बड़ा हीरो मानता है। हाँ, मैंने मारा था सिस्टर रानी मरिया को, और उसका एक कारण है, मैं बताता हूं। कान खोलकर दोनों सुन लो। क्या मुनीम, आजकल उदयनगर गांव से बहुत कम लोग पैसा लेने आते हैं? क्या बताऊं मालिक, जब से वो सिस्टर रानी मरिया आई है तब से हमारे पास बहुत कम लोग आते हैं। सिस्टर रानी मरिया वो कौन है? अरे हमारे उदयनगर में कुछ लोग बाहर से आकर घर बनाकर रहते हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग। अरे मुनीम, उनको सिस्टर नहीं कहा जाता है, सिस्टर कहा जाता है। हाँ हाँ, वही लोग हैं, लेकिन ये मरिया सिस्टर बहुत तेज है। सुबह अपने घर से निकलती है और हर गांव में जाकर लोगों को हमारे विरुद्ध भड़का रही है। क्या बकते हो? उसको ठीक से हमारी भाषा बोलने नहीं आती और वो लोगों को कैसे हमारे विरुद्ध भड़का देगी? मालिक, आपको हकीकत नहीं मालूम है, इसीलिए आप ऐसी बात करते हैं। हकीकत? हकीकत क्या है? यही कि वो सिस्टर हर गांव में स्वयं सहायता समूह चालू करके लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता बता रही है। अच्छा? अच्छा नहीं, बहुत बुरा है। आपको पता है, आसपास के हर एक गांव के समूह के नाम पर ग्रामीण बैंक में अलग अलग खाता खुल चुका है। वो लोग बैंक में खाता खोले तो हमें क्या नुकसान है? ऐसे मासूम मालिक को मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपको मैं पहले ही बताया था कि गांव के लोग हमसे पैसा उधार लेने नहीं आते हैं, सीधा बैंक जाते हैं। ठीक है, अब बताओ हमें क्या करना है? क्या करना है? आपको पता नहीं है क्या करना है? क्या मालिक, किसी को बताकर उस सिस्टर को ठिकाने लगवाना होगा। तुम क्या सोचते हो, किसी को ठिकाने लगाना आसान है? बिल्कुल नहीं है। और पहले जैसे नहीं है कि कोई भी 2-3 हजार में ये काम करेगा। क्या मालिक, आप भी पैसों की बात कर रहे हैं। 4-5 हजार रुपए ज्यादा दे दीजिएगा और क्या। ये भी तो धंधा है जिसमें आप जितना फेंकेंगे उतना बटोरेंगे। आजकल पुलिस भी कम नहीं है, उनको भी मनाने के लिए खूब खिलाना पड़ता है। नमस्ते मालिक। क्या समंदर सिंह, बहुत दिनों बाद आए हो? क्या करूं मालिक, जो पैसा आपको लौटाना था वो जुटा नहीं पाया, इसलिए। मैं भी वही सोच रहा था। 500 रुपया पिछले साल लेकर गया, अभी तक ना सूद आया। वो तो बता रहा है ना, वो पैसा जुटा नहीं पाया इसलिए नहीं आया। अब आया तो कमा कर आया होगा। ठीक है समंदर, अगली बार इतने लंबे दिनों के लिए गायब नहीं होना। जो पैसे लाए हो उसको जमा कर दो। मालिक, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मालिक। मालिक, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से ये अभी भी पैसा नहीं लाया होगा। हाँ मालिक, मुनीम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर अभी क्यों आया रे? ये बताने के लिए कि पैसा नहीं है? हाँ मालिक। क्या? नहीं मालिक। क्या तुम बदल बदल के बात करते हो? पहले हाँ का मतलब मेरे पास पैसे अभी नहीं है, और दूसरे नहीं का मतलब मुझे कुछ और पैसे चाहिए मालिक। मेरे सामने से चले जाओ नालायक, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। मालिक मालिक, 1 मिनट रुकिए। आप मत करिए, वो काम समंदर सिंह करेगा। क्यों? वो मुझे गोली से उड़ाएगा? आपको नहीं मालिक। अच्छा, लेकिन वो काम ये करेगा? क्या करना है मालिक? तुम बताओ, और कितने पैसे चाहिए? 5000। लेकिन काम क्या करना है मालिक? एक व्यक्ति को ठिकाने लगाना है। एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए 5000 देंगे मालिक? अरे नालायक, टीका नहीं, ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने हैं का मतलब मालिक? किसी को खत्म करना है। अच्छा,
मारना है? कौन है और उसको क्यों मारना है? औरत को। औरत को? क्यों मालिक? आप कोई दूसरी शादी करने का मन बना रहे हैं क्या? अरे मुझे क्यों शादी करना है? फिर क्यों आप अपने औरत को खत्म कर रहे हैं? अरे अपनी औरत को नहीं, सिस्टर रानी मरिया को। वो कौन है मालिक? अगर कोई हमारे धर्म के विरुद्ध काम करेगा तो उसको तुम ऐसे ही छोड़ दोगे? हमारे धर्म को मुझे संभालना है, लेकिन मेरे जेल जाने के बाद मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा मालिक? मालिक संभालेंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे मेरे कहने का मतलब, आप उनको रोजाना खर्च के लिए पैसे देंगे। हाँ हाँ, तो समंदर करोगे या नहीं? करने के लिए तैयार हूं मालिक, लेकिन उस औरत को मैं नहीं जानता हूं। बस आपके कहने पे ये काम करूंगा। शाबाश समंदर, उसको कब और कैसे खत्म करना है ये सब तुमको समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन पैसा कब मिलेगा मालिक? जिस दिन तुम अपना काम करोगे उसी दिन तुम्हारे परिवार वालों को दे दिया जाएगा और तुम्हारा पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। तब मैं चलता हूं मालिक। आप मुझे बता दीजिएगा उसको कब और कैसे खत्म करना है। ठीक है, बहुत जल्दी ही बता दूंगा। क्या मालिक, आप उसे उतना पैसा देंगे? मुझे पागल कुत्ता काटा है। इसका मतलब समंदर सिंह को पागल कुत्ता काटा होगा। तुमने सही कहा। तो उसको पैसा वैसा नहीं देंगे आप? अब पता चला क्यों मैंने सिस्टर रानी मरिया को मारा था? तो जो तुमने किया है वो सही है, यही ना तुम बताना चाहते हो? बिल्कुल मैं सही हूं। जो पैसा तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिल गया क्या? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से मेरे परिवार वालों को मिल गया होगा। तुम्हारे परिवार वालों को कद्दू मिला है, कद्दू। आप सब क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं दिया गया, और जो आदमी तुमको सिस्टर रानी मरिया को मारने के लिए कहा था वो तो गांव में ही नहीं है। आप सब क्या कह रहे हैं? अब मैं बताता हूँ क्यों सोमनाथ सिस्टर रानी मरिया से परेशान था, क्यों उन्हें खत्म करने के लिए तुम्हें बताया था। और क्या कारण है? सिस्टर धर्म परिवर्तन कर रही थी, इसीलिए मुझे उनको मारने के लिए कहा गया था। तुम कुछ समय के लिए अपने दिमाग को खोलो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तेरी मैं हूँ प्रभु, तुझको ही चाहूँ प्रभु, तुझ में भरोसा, तुझ में ही जीवन, तू मेरी आशा प्रभु। तेरी मैं हूँ प्रभु, तुझको ही चाहूँ प्रभु, तुझ में भरोसा, तुझ में ही जीवन, तू मेरी आशा प्रभु। तेरी मैं हूँ प्रभु। सिस्टर रानी, आपका प्रार्थना खत्म हो गया? हम लोगों का प्रार्थना कभी अंत नहीं होता है सिस्टर। आप हैं फादर वर्गीस कोटूर, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फादर, ये है सिस्टर रानी मरिया। सिस्टर रानी, आपको कैसा लगा आदमपुर गांव? गांव तो बहुत बढ़िया है फादर, लेकिन गांव के लोगों के पास कोई काम नहीं है। मैंने देखा बुजुर्ग लोग बैठकर हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं, युवक लोग बेमतलब भटकते रहते हैं और महिलाएं दूर दूर से पीने के लिए पानी लाते हैं।
आपने बिल्कुल सही देखा सिस्टर। आप क्या सोच रहे हैं कि हम सब मिलकर इनके लिए क्या कर सकते हैं? फादर, एक और बात, कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों ना हम लोग एक इनफॉर्मल स्कूल खोलें और रोज बच्चों को पढ़ाएं? पर गांव में सरकारी स्कूल है सिस्टर। मुझे पता है, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा फादर। मैं आपको बताती हूँ, बहुत जल्द ही हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आने लगेंगे। सिस्टर रानी सही कहती है फादर। आप दोनों सहमत हैं तो मैं भी तैयार हूं इसके लिए। क्या हुआ सिस्टर, गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहे? मैं भी वही सोच रही हूँ, कहाँ गए होंगे? ये देखो, यही लोग हैं। मेरी बीवी ने सही कहा, बहुत बड़ा चोंगे पहनी है। लेकिन इनको देखने से मुझे नहीं लगता है कि बच्चों का अपहरण करने आए हैं। चलो हम उनसे पूछ लेते हैं कौन है और कहां से हमारे गांव आए हैं। क्या आप लोग हमें चोर लुटेरे समझते हैं? हम नहीं समझते हैं, लेकिन आप लोग दिखते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग लुटेरे नहीं हैं। हम लोग आपके गांव के मुखिया से मिलने आए हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा, बस हमारी बीवियों ने कहा और हम लोग विश्वास करके मारने पीटने आ गए। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोग ऐसे वैसे नहीं हैं। नमस्ते सिस्टर जी, आप लोगों का हमारे गांव में कैसे आना हुआ? हम लोग आपके गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है। लेकिन मुखिया जी, गांव के लोग हमें गलत समझकर मारने पीटने आ गए थे। इनकी नासमझी के लिए हम इनकी तरफ से माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं मुखिया जी, हम गांव की महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह भी शुरू करना चाहते हैं। देखिए सिस्टर जी, आप हमारे गांव के लोगों के लिए जो भी सेवा करना चाहती हैं कर सकती हैं, और हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा आप बता दीजिएगा, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से सुन लेना, जब भी सिस्टर लोग गांव में आती हैं आप पूरा सहयोग देना इनका। इसी तरह लाठी लेकर मारने पीटने नहीं आना। हाँ? हमें माफ करना सिस्टर जी, हम तो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। आपने कोई गलत काम नहीं किया, बस आपको हमारे बारे में जानकारी नहीं थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें पूर्ण सहयोग देंगे। मुनीम, सबको बैठा दो। ठीक है मालिक, आप सब लोग बैठ जाइए। ठीक है, अब बताइए आपको क्या समस्या है? मालिक, हम कह रहे हैं हमारे राजू भैया को इस बार प्रधानी चुनाव में खड़ा कराना है। अच्छा, राजू भैया कहाँ हैं? वो अपनी रिश्तेदारी में गए हैं। ऐसा तब पहले उसको आने दो, फिर बात करेंगे। हमारे गांव में सबकी राय है कि राजू भैया हमारे प्रधान बने। तुम सबों को मेरे सामने ऐसे बात करने के लिए कौन सिखाया है? वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको तमीज नहीं है कि मालिक के सामने कैसे बात करना है। आप अपना चमचागिरी बंद करेंगे? देखिए मालिक, ये सब कैसे बात करते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कि इन कुत्तों को कौन भड़काया है। मालिक, अपना जमान संभालिए, नहीं तो क्या करोगे? मालिक ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? मुझे छोड़, पहले जाकर थानेदार को बता के उन चारों कुत्तों को अंदर डलवाओ। देखता हूँ कैसे बाहर निकलते हैं। नमस्ते सिस्टर रानी मरिया, आप कैसे हमारे दरवाजे पर आई हैं? क्या करें सर, जब गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता तब हमें उनके लिए आवाज उठाना पड़ता है। आप क्या कह रही हैं? आप हमारे उदयनगर के 4 गरीबों को पकड़कर पिछले 3 सप्ताह से अंदर रखे हैं। मैं उनका जमानत देने आई हूँ। सिस्टर, आप इन अनपढ़ बेवकूफ लोगों के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बकवास कर रही हैं आप। हमारे प्रभु ने यही कहा है। हम अक्सर लोगों के नजर में बकवास करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि आप यहाँ के जमींदार और साहूकार लोगों की दुश्मन बनती जा रही हैं। सर,
अगर हम समर्पित लोग इस प्रकार से डर जाएंगे तो इन गरीबों को कौन देखभाल करेगा? मैं उनके लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। देखिए सिस्टर, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। कांस्टेबल, ऐसा है कि उन चारों को लॉकअप से बाहर लेकर आओ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हें समझ में आया है कि क्यों सिस्टर रानी मरिया को मारने के लिए तुमसे बताया गया है? लेकिन सच में मैं सिस्टर रानी मरिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। और तुम्हें वो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रयोग किया करते थे। मुझे लगता है कि मैं यहां से भाग जाऊं और उन सबको मारकर खुदकुशी कर लूं। अब बताओ कौन है सही हीरो? वो निष्कपट और प्रेम का सागर सिस्टर रानी मरिया या तुम? मैंने तो घोर अपराध किया है। मुझे तो इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। मेरा नाम स्वामी सदानंद है। मैं CMI धर्म समाज का पुरोहित हूँ। अच्छा, आपको किससे मिलना है? मुझे समंदर सिंह से मिलना है। समंदर सिंह, तुम इस स्वामी को जानते हो? मैं किसी को नहीं जानता हूं साहब। आप लोग मुझे कुछ समय के लिए अकेले में छोड़ दीजिए प्लीज। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं समंदर सिंह से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूर, आप बात करिए, हम लोग बाहर जाते हैं। समंदर सिंह, प्रभु मसीह आपको पूर्ण रूप से माफ कर दिए हैं। ये कैसे संभव है? कुछ दिनों पहले मुझे प्रभु मसीह ने ये संदेश दिया है। मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। कोई भी मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मैं तो एक निष्ठुर पापी हूँ। नहीं समंदर सिंह, आपको एक नया जीवन शुरू करना है। आज से आप मेरे भाई हैं और आपसे समय समय पर मिलने आऊंगा। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। क्या मैं जाऊं? आप मुझसे मिलने आया करिए। जरूर, मैं आपसे मिलने आऊंगा। समंदर सिंह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं स्वामी जी, आप कैसे हैं? यहाँ देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आए हैं। कौन है? आप हैं सिस्टर सेल्मी। नमस्ते सिस्टर जी। आपको पता है ये कौन है? स्वामी जी, आपने अभी अभी बताया कि ये सिस्टर सेल्मी है। ये है सिस्टर रानी मरिया की छोटी बहन। आई हैं आपके हाथों में राखी बांधने के लिए। आपने क्या कहा? ये सिस्टर रानी मरिया की छोटी बहन है। मुझे माफ करना बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी। मैं तो सिस्टर रानी से माफी नहीं मांग सकता, लेकिन आपसे माफी मांग सकता हूं। आप मुझे माफ करेगी सिस्टर? आप मुझे माफ करेंगी ना? बोलिए, मुझे माफ करेंगी? देखो बेटा,
हम सब प्रभु के सामने किसी न किसी प्रकार के गुनहगार हैं। प्रभु प्रेममयी एवं दयालु है। वह हमारे सभी अपराधों को माफ कर देता है। मुझे नहीं पता है स्वामी जी कि प्रभु कितना प्रेमी है, लेकिन जब सिस्टर रानी मरिया की बहन मुझे माफ करती है, तब मैं मान सकता हूं कि प्रभु ने सिस्टर सेल्मी के रूप में आकर मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। न केवल मैं, हमारे परिवार के सभी लोगों ने आपको क्षमा कर दिया है। अब आप भी सब कुछ भूल जाइए। अब मैं आपके हाथ में राखी बांधूं? ये कैसा प्रेम है, जिस हाथों से मैंने बेरहमी से चाकू से 54 बार वार करके सिस्टर रानी मरिया की निर्मम हत्या की थी। आज उनकी बहन आकर उसी हाथ पर राखी बांधकर अपने रक्षा करने की उम्मीद रखती है मुझसे। रो मत बेटा, क्षमा दान स्वर्ग राज्य की कुंजी है, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। रो मत। इस कुलीन एवं अनोखे व्यवहार को देखकर कारागार के समस्त अधिकारी एवं निवासी दंग रह गए। इंदौर धर्म मंडली, एफसीसी सिस्टर्स, सिस्टर सेल्मी और सिस्टर रानी मरिया के परिवार के लोगों की ओर से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को निवेदन पत्र अर्पित कराया गया और उसका निष्कर्ष यह हुआ कि 11 वर्षों तक कारागार में अपनी सजा भुगतने के बाद अगस्त 2006 को समंदर सिंह कारागार से रिहा हो गया। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो अपने को भारी क्षति पहुंचाने वालों को माफ कर देना आसान कार्य नहीं होता है, लेकिन सिस्टर रानी मरिया के परिवार ने पूर्ण रूप से विश्वास किया कि अपनी बेटी मरिया की निर्मम हत्या प्रभु की अनंत योजना की उपज है। उनके विश्वास एवं सिस्टर रानी के मौन, विनम्र और निरंतर बलिदान से संप्रीत होकर प्रभु ने उस परिवार को क्षमा करने की कृपा से पुरस्कृत किया। सिस्टर रानी मरिया को उनकी जघन्य हत्या के 22 साल बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में दिनांक 4 नवंबर 2017 को हजारों लोगों की मौजूदगी में धार्मिक विधि विधान के साथ धन्य घोषित किया गया। उस समय वह शख्स भी वहां मौजूद रहा जिसने उनकी हत्या की थी। सिस्टर रानी मरिया की बहन सिस्टर सेल्मी के ठीक बगल में हत्यारा समंदर सिंह भी बैठा हुआ दिखा। पोछे आंसू लगाया गले, जीने की राह दिखाई उन्हें, गाए गुणगान माँ हम तेरी सेवा कामों के लिए। पोछे आंसू लगाया गले, जीने की राह दिखाई उन्हें, गाए गुणगान माँ हम तेरे,
हाथों में अपने लिया। सारी सेवा के बदले तुम्हें स्वर्ग राज्य का गौरव दिया। ओहो दासी प्रभु की बने झेले सारे सितम, गाते हम गुणगान तेरा। ओहो दासी प्रभु के बने झेले सारे सितम, गाते हम गुणगान तेरा। पोछे आंसू लगाया गले, जीने की राह दिखाए उन्हें, गाए गुणगान माँ हम तेरे, तेरी सेवा कामों के लिए। देश नगरियों का नाम हुआ, तुम जो संत रानी मरिया। बांटे खुशियाँ आज यहाँ, खिल लगे फूल और कलियाँ। ओहो हर्षित मन जैसे खिलता चमन, कोटि कोटि नमन रानी मरिया। ओहो हर्षित मन जैसे खिलता चमन, कोटि कोटि नमन रानी मरिया। पोछे आंसू लगाया गले, जीने की राह दिखाई उन्हें, गाए गुणगान माँ हम तेरे, तेरी सेवा कामों के लिए। पोछे आंसू लगा